आप लोगों को रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। कभी पानी यहाँ तक रहता था, मैं इसको, और काफ़ी नैरो स्केप है। ये सपोर्टर भी बनाए गए थे ताकि नीचे से ऊपर से आने वाला पानी का जो प्रेशर हो उस इस दीवार को हज़रत ज़ुबैदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक कमेटी तश्कील की और उस ज़माने के जो माहिर इंजीनियर थे या कारीगर थे उनको बुलाया। आप ये देख सकते हैं, एक मजबूत दीवार है। पानी की निकासी, पहाड़ से जो पानी आता था तो उसकी भी निकासी का भी इन्होंने अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। काफ़ी बड़ा टैंक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ मशायर मुक़द्दस पर, जहाँ पर हज के अरकान अदा किए जाते हैं, यानी अराफात का एरिया है। ये जो मेरे पीछे ये जो बाक़ियात की शक्ल में, खंडहर की शक्ल में ये जो नज़र आ रहा है, ये नहर ज़ुबैदा है। आज इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी क्या तारीख रही है, इसका पस मंज़र क्या है, तारीखी पस मंज़र क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। और ये क्यों बनाई गई थी उसके बारे में बताऊंगा। इसे किसने बनाया था उसके बारे में मैं मजीद इसमें डिस्कस करूंगा, और साथ साथ ये हमें क्या नसीहत देती है इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस बाक़ियात के सामने ये बैरिकेड्स लगा रखे दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम इसे आपको क्लोजली यहाँ से नहीं दिखा सकते। इंशाल्लाह अभी मैं आगे जाके आपको दूसरी जगह से इसके बारे में दिखाऊंगा। ये ठीक इसके ऊपर आप देखिए जबल रहमत है। ये जबल रहमत का पहाड़ है, उसी के नीचे, उसी की दामन में ये नहर बनी हुई है। उसके आसार कदीमा किसी न किसी शक्ल में जाहिर है। ये है उसके आसार। चलिए चलते हैं, इसको और मजीद दिखाने की कोशिश करेंगे। तपती पथरीली संगलात पहाड़ियों पर बना नहर ज़ुबैदा, जिसने इन तपती हुई पहाड़ियों को भी सैराब किया था, आज हम इसी के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन अकराम, आप ये देख सकते हैं कितना मजबूत स्ट्रक्चर है जो आज से 1300 साल पहले वजूद में आया था, जिसके बाक़ियात आज हमें नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। इसको मैं अभी और करीब से भी जाके दिखाता हूँ आपको। तब तक आप बने रहिए। बस आप लोगों से ये इल्तिमास है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी कीमती राय से भी इस हवाले से हमें आगाह करें। और जिन मक्का, मदीना और सऊदी अरब के जिन तारीख़ी मकामात को आप देखना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें मज़ीद हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। इससे पहले मैं जबल रहमत पर था, यानी अराफात के इलाके में था। किसी मजबूरी की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, वहाँ का जो आसार कदीमा था नहर के हवाले से, उसे मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर हुकूमती सतह पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, बैरिकेड्स कर रखे थे, जिसकी वजह से हम वहाँ पर नहीं दिखा पाए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुज़दलिफ़ा पर। यह मुज़दलिफ़ा का मुकाम है, ये आप देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, एक मजबूत दीवार है, बड़े मजबूत पत्थर लगे हुए, इसमें छोटे छोटे पत्थर मजबूती के लिए लगा रखा है। आप देख सकते हैं, ये हर थोड़ी थोड़ी दूर पर चैम्बर था, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी नहर है उस ज़माने के हिसाब से। ये 36 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये नहर है। ये इसका मैं और आगे से भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये नहर जा रही है, ये उसके असरात आज भी नज़र आ रहे हैं।
देखिए इधर भी चैम्बर बना हुआ है, उधर भी चैम्बर बना हुआ है। तो ये जाती है मीना तक जाती है। तो दीजिए ये अहवाल से आप लोगों को रूबरू कराने की कोशिश करूँगा। मैं देखता हूँ कैसे है साइड का व्यू। देखिए कभी पानी यहाँ तक रहता था, मैं इसको और काफ़ी नैरो स्केप है और आगे से रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। जैसे भी है, जहाँ तक भी हो सकेगा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये नहर जो है अंधेरे का शिकार हो रही है। देखिए ये अब आगे जा नहीं सकता, मैं जाने में कासिर हूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत गुप्त अंधेरा है। तो मैं ऊपर से भी दिखाऊंगा और आपको मज़ीद इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा और इसके तारीख के हवाले से भी मैं अपनी बात रखूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पानी की निशानी है कि पानी इस लेवल तक उस ज़माने में था। बड़ी चीज़ ये है, इमारत बनाना बड़ी चीज़ नहीं थी, बड़ी चीज़ थी पहाड़ियों के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करना। किस तरीके से वाटर लेवल मेंटेन किया होगा और कौन से जदीद जो औजार थे उनका सहारा लिया होगा, ये सब समझने की ज़रूरत है। मैं आगे तक चलता हूँ और जहाँ तक हो सकता हूँ छिपकली भी है, सांप के भी खत्ते हो सकते हैं। यहाँ बहुत से वाल पड़े हुए हैं, एंड वाल पड़ा हुआ है। तो ये इनसाइड व्यू था, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मजबूती और पायदारी के साथ बना हुआ है और इसे देखिए बड़े बड़े पत्थर के सिल लगाए गए हैं। कर रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर पानी की निकासी, पहाड़ से जो पानी आता था तो उसकी भी निकासी का भी इन्होंने अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। आप देख सकते हैं ये पहाड़ से अगर पानी आता है प्रेशर के साथ तो ये पानी को रिलीज़ कर देते थे यहाँ से। ये देखिए पानी यहाँ से निकल जाता था, दूसरी चैनल के थ्रू फिर दूसरी जगह चला जाता था और दूसरी नहरों में सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हुआ करते थे। पानी एक जगह पर जाके इकट्ठा हो जाता था। तो आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी लंबी ये नहर है। ये नहर जो बनवाया था दरअसल तारीख़ में सल्तनत अब्बासिया का नाम आपने सुना होगा, और जिसके खलीफा थे, उस सल्तनत के जो खलीफा थे हारून रशीद, इनका तारीख़ में बड़ा नाम है और वो इस्लामिक एरा का गोल्डन एज था। ये अब्बासी जो सल्तनत थी, तो उस पीरियड में जब ग़ालिबन 190 में हिजरी में इनका इंतकाल होता है बादशाह का, हारून रशीद का, तो उनकी वाइफ को, जो उनकी ज़ौजा थी, उनको हज करने की तलब हुई। तो वो हज करने आई तो यहाँ पर देखा कि हाजियों को पानी की बड़ा मुश्किलात का सामना है और बड़ी सख्तियाँ हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं। तो वो नेक दिल और दरिया दिल ख़वातीन जब यहाँ से वापस जाती हैं बगदाद, क्योंकि वो बगदाद की रहने वाली थी, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं हाजियों के लिए मक्का के अंदर कुछ ऐसी सहूलियत कारी कर दूं जिसकी वजह से वहाँ के जो हाजी हैं, ये ज़ायरीन हैं या हज्जाज इकराम हैं, उनकी किसी न किसी तरीके से मदद हो जाए या उनको सहूलियत दे दी जाए। पानी का जो
इंतज़ाम है उस इंतज़ाम को पूरा कर दिया जाए। तो हज़रत ज़ुबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो भी उस ज़माने के जो माहिर इंजीनियर थे अपने और कारीगरों को बुलाया और एक कमेटी तश्कील दी और कहा कि ये एक नहर बनानी है, पानी का इंतज़ाम मदीना में मक्का में करना है। तो उसके लिए हज़रत ज़ुबैदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक कमेटी तश्कील की और उस ज़माने के जो माहिर इंजीनियर थे या कारीगर थे उनको बुलाया और उनसे इसके बारे में बताया। तो उन्होंने इस तरह से एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनाया, इंजीनियर के सामने अपनी बात रखी। तो जो उस वक्त के इंजीनियर और कारीगर थे उन लोगों ने बताया कि इसमें बड़ा पैसा खर्चा होगा और जिसकी वजह से सरकारी ख़जाने पर उसका दबाव आएगा। ये सपोर्टर भी बनाए गए थे ताकि ऊपर से आने वाला पानी का जो प्रेशर हो उस इस दीवार को नुकसान ना पहुंचा सके। तो उसके लिए देखिए इन्होंने जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर ये सपोर्ट भी दे रखा था नहर को। ये बड़ा अज़ीमुश्शान कारनामा था उस ज़माने के एतबार से, किस तरीके से पानी को तरसील किया गया। यहाँ से 36 किलोमीटर दूर वादी नुमान और वादी हुनैन, यहाँ पर जो पानी के जो सोर्सेस थे यानी जो चश्मे थे वहाँ से पानी को कलेक्ट किया गया, तमाम जो चश्मे थे, और फिर उसको छोटे छोटे रास्ते में कुएं बनाए। फिर जहाँ देखा जहाँ मुनासिब समझा नहर बनाने की, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो वहाँ उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया। और जहाँ पर देखा कि कासिर हम किसी तरीके से वहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाते तो वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे कुएं बनाए थे और उसी कुएं के अंदर पानी को रखते और फिर एक छोटी सी नाली बनाते, कई ब्रांच उसमें निकाल देते और फिर वो उससे लाके इस नहर से मिला देते। तो इससे क्या रहता था, पानी बराबर 12 मास पानी इसमें मेंटेन रहता था। काफ़ी बड़ा टैंक है, ये पानी इसमें लाके ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि उसी के थ्रू, नहर के थ्रू इस टंकी में पानी मफराद मकदार में जमा किया जाता था ताकि हज्जाज इकराम हैं वो सैराब हो सके। आप देख सकते हैं अब इसको तो बंद कर दिया गया है क्योंकि अब इसका काम नहीं रहा, डिसमेंटल कर दिया है हुकूमत ने, क्योंकि ये 1950 के बाद से जब जदीद टेक्नोलॉजी आई है तो फिर इन सब की जो खिदमत थी, नहर के थ्रू जो पानी आना और ख़ज़ान में पानी डालना, ये सब सिस्टम ख़त्म कर दिया है, कहीं ना कहीं एक बाक़ियात के शक्ल में बाकी रखा है। ये भी उनका उस ज़माने की अपना एक कलाकारी थी, इंजीनियरिंग थी, जो बड़े मेहनत के साथ, बड़े पायदारी के साथ इसे पाए तकमील पे पहुंचाया था। मुकर्रमा में आने वाले इन हाजियों की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने यहाँ जो आबपाशी के जो माहिरीन थे, या हम यूँ कहें कि जो नहर बनाया करते थे, उसके माहिरीन, इंजीनियर्स और कारीगरों को अपने पास बुलाया और एक कमेटी भी तश्कील दी थी। और मक्का में जो पानी को लेकर जो मुश्किलात पैदा हो रही थी उसके बारे में बताया कि पानी की किल्लत की वजह से हज के दौरान जो है हाजियों को बड़ा सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इस हवाले से मक्का के रहने वालों और हज पर आने वाले हाजियों के लिए पानी का एक मुस्तकिल इंतज़ाम किया जाए ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इस पर जो नहर के जो माहिरीन थे उन्होंने बताया कि इस नहर को बनाने में बहुत लागत आएगी। इस पर हज़रत ज़ुबैदा रहमतुल्लाह अलैह ने एक तारीखी साथ जुमला कहा, चाहे मजदूर कि हर एक कोदाल मारने पर एक कोदाल की कीमत सोने के बराबर ही क्यों न देना हो, उसे दूंगी, लेकिन इस काम को मुकम्मल करो। क्योंकि उनका तो ये मकसद नहीं था, उनका तो ये मकसद था कि हाजियों की खिदमत की जाए, ना कि दौलत को बचाना था। इस मंसूबे पर लाखों दिनार खर्च हुए मगर पानी मक्का मुकर्रमा के अराफात तक पहुंचाया गया। इन इंजीनियर्स ने 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में पानी के चश्मों को तलाश कर उन्हें
एक जगह इकट्ठा किए। ये जो पानी के चश्मे थे वो वादी हुनैन और वादी नुमान से दरियाफ्त कर उन्हें बड़े बड़े ख़जाने बनाए गए थे, जिसे हम टैंक कहते हैं, में एक जगह इकट्ठा कर लेते थे। तो फिर ये करते क्या थे कि इस पानी को की तरसील नहरों के थ्रू अराफात, मुज़दलिफ़ा, मीना और जमेरात तक पहुंचा दिया करते थे। ये नहर 35 से 40 किलोमीटर लंबी है। अगर हम इसे 8वां अजूबा कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि उस ज़माने में आज की तरह जदीद मशीनरीज तो थी नहीं, ना ही आज के मुकाबले में जो जदीद तर्ज पर कोई टूल थे, लेकिन उनके पास जो भी उस ज़माने में रिसोर्स थे उसके बिना पर उन्होंने एक अजीम और तारीख़ी और हैरत अंगेज़ काम को अंजाम दिया था नहर बनाकर। तो ये तो बहुत ही मजबूत और पायदारी के साथ बनाया गया था। इस नहर को कहते हैं कि इस नहर को बनाने में 10 से 12 साल का वक्त लगा था। इसको बनाने में गालिबन 170 मिलियन, आज के बराबर जो 170 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था। तो इस तरीके से इन्होंने इस नहर ज़ुबैदा को वजूद बख्शा। ये है वो नहर ज़ुबैदा जो इस्लामी तारीख का एक निहायत रोशन और काबिल फ़ख्र बाब है। ये मलका ज़ुबैदा का हौसला है रहा है, उनका इल्म फजल और उनकी दरिया दिली का ये मुंह बोलता सबूत है। अल्लाह उनके लिए बस यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके इस नेकी के काम को कबूल फरमाए। और चलिए चलते हैं, अब यहीं पर मेरे वीडियो का इख्तिताम हो रहा है। अब इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सलाम पहुँचे।